अस्सलाम वालेकुम सरकार, क्या हाल है? ठीक ठाक है? खैरियत है? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में MM2H जो माई सेकंड होम है, जो उसके बारे में आपको मैं डिटेल बताऊंगा। जो मलेशिया में हम लोग जो पुराने रहने वाले हैं, मैं नहीं, मेरे अलावा बहुत सारे लोग हैं जो पुराने काम कर रहे हैं और पुराने रह रहे हैं, उनको ये सारी चीजों की मालूमात होती है और ये सब चीजों से गुजर चुके होते हैं। कहने का मकसद है, ऐसा नहीं है कि अभी नई नई चीज कोई आई है तो आप मेरे से पूछोगे तो मेरे को पता नहीं होगा। ये जो वीजो का मामला, फिंगरप्रिंट का मामला और जो दूसरे मामले, ये जो लाइसेंस वाले मामले हैं गाड़ी के, अभी आपको मैं बताऊं, गाड़ी का अभी गवर्नमेंट चेंज हुई है और उससे पहले वीडियो में मैंने चढ़ाया है, वो जो आपने देखा होगा, मेरा टाइटल है थंबनेल पे, जो मैंने टाइटल लगाया है वो पीएम है। अभी इसका यहाँ का प्राइम मिनिस्टर वही है ना। तो बताने का मकसद ये है कि ये जो गवर्नमेंट चेंज हुई है, गवर्नमेंट वही है और प्राइम मिनिस्टर भी वही है। इलेक्शन हुए थे, वही जीत दिया। अभी वो पहले 1 साल के लिए था, अब वो 5 साल के नहीं हो गया। पहले 1 साल के नहीं था, 5 साल के नहीं हो गया। मगर क्या होता है, जब ये जो काम जब चल रहा होता है ना, तो अभी देखो, अभी मैं आपको एक थोड़ी सी मिसाल देके समझाऊंगा। जो दुकानों का हो गया और गाड़ियों का हो गया, जिनके पास गाड़ियां हैं और जिनके पास दुकानें हैं, वो अभी आपको बताएंगे उनका वो जो जो यहाँ का जो रोड टैक्स होता है, कहने का मकसद है जो लाइसेंस होता है, वो रिन्यू नहीं हो रहा है। अभी ना गाड़ी का लाइसेंस रिन्यू हो रहा है, ना उसका दुकान का लाइसेंस रिन्यू हो रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो ना अब गाड़ी का हो रहा है। तो बताने का मकसद ये होता है कि भाई, अभी जो अब मैंने वीडियो चढ़ाई, आपने बोला यार सब झूठ बोल रहा है, सब झूठ बोल रहा है। तो भाई ऐसी बात नहीं है। क्या होता है, किसी के पास किस टाइम पे क्या लाइन होती है, कुछ नहीं पता होता। अभी जो मैं काम करा रहा हूँ, 2023 वालों की भी फिंगरप्रिंट कराया मैंने। समझ रहे हैं बात को? अभी जिसको कराने हैं वो मेरे रास्ते में आज, जो मैं करा दूंगा। आप अपना माजिकन लिया, जो आपका बॉस है और आपकी कंपनी वाला बंदा लिया, और मैं आपको जाके उस बंदे से मिला देता हूँ, मैं करा देता हूँ। तो कहने का मकसद है कि ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ सब झूठ है, या मैं आपको जो बता रहा हूँ सब सच है। ऐसा नहीं है। कहीं कहीं आदमी गलत भी हो जाता है, कहीं कहीं सही भी हो जाता है। अब जो मेरे पास लाइन है, मैं आपको वो बताता हूँ सिर्फ। कहने का मकसद है, चले अभी मैं वीडियो में कंटिन्यू होता हूँ और आपको बताता हूँ MM2H के बारे में बताता हूँ। उसके बारे में क्या मालूमात है वो बताता हूँ। जो वो वीजा है भाई, वो असल में मैं आखिर में उसका बताऊंगा भी है, इसका बेनिफिट भी है, क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है, दोनों चीजें बताऊंगा। असल में मेन मकसद ये नहीं है कि वीजा क्या है। वीजा तो अब जो मैं वीडियो देखता हूँ, वो सारा कंप्यूटरों से देख के कि कंप्यूटर पे क्या चल रहा है वो बता देते हैं। तो कंप्यूटर पे अलग चीज है भाई, जो जो मलेशिया में जो होता है और जो हो रहा है वो अलग चीज है, वो समझने वाली बात है। तो मैं चलो आपको बताता हूँ, पहले वीजे का बताता हूँ, फिर थोड़ी सी बात करते हैं कि ये सही, ये जो जो तरीकेकार है वो सही है या गलत है, वो बताता हूँ। यार अभी जो वीजा है उसके बारे में बात करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये जो अभी जो लॉकडाउन था, जो 2019 से शुरू हुआ है, 20, 21, 22 तक यही चल रहा था, लॉकडाउन था। उससे पहले जो रिक्वायरमेंट थी इसकी वीजे की, वो बताता हूँ। और अभी जो करंट रिक्वायरमेंट क्या है, वो दोनों चीजें बताता हूँ, क्योंकि मालूमात दोनों है ना मेरे को। अल्हम्दुलिल्लाह अपन काम कर रहे होते हैं तो भाई ऊपर नीचे कोई बात निकलती है, मालूमात हमको पता चलती है। भले से हम काम कराएं ना कराएं, वो अलग चीज है, हमारा पता जरूर चलता है। तो क्या होता है, जो पहले जो रिक्वायरमेंट थी इसकी, ये था जो यहाँ के मलेशिया के 3 लाख रुपए, भाई मलेशिया के 3 लाख रुपए, आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करूंगा, आपके समझ आए। मलेशिया के 3 लाख रुपए जो डिपॉजिट कराना पड़ता था, यहाँ पर लोकल बैंक में जाके आप डिपॉजिट कराओगे और 3 लाख रुपए आप वो डिपॉजिट कराओगे मलेशिया के। और उसके बाद जो आपको बताना पड़ेगा कि भाई मेरे पास 10,000 रिंगेट महीने आ रहा है, वो भले से आपके पास, आपने वहाँ पर पाकिस्तान में प्रॉपर्टी ली हुई है या कहीं और आपका दूसरे ममालिक में बिजनेस है, वो आपने शो कराना पड़ेगा आपको। यहाँ का बिजनेस आप नहीं शो करा सकते कि हाँ भाई मैं यही 10,000 रुपए कमा रहा हूँ और मेरे को सेकंड होम चाहिए। ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप काम नहीं कर सकते ना उस वीजे पे। जो सेकंड होम है, सेकंड होम वाला जो वीजा होता है, MM2H वाला वीजा, उस पर आप ना बिजनेस कर सकते हो ना कोई और चीज कर सकते हो, कारोबार नहीं कर सकते उस पर, सिर्फ घर प्रॉपर्टी ले सकते हो आप इधर में। तो वो आपको शो कराना होता है कि भाई मैं दूसरे ममालिक में हूँ, या वहां से मेरी 10,000 रुपए, मलेशियन 10,000 रुपए रिंगेट हर महीने आता है, और 3 लाख रुपए आपने क्या है, 3 लाख रुपए आपने उसको बैंक में जमा कराना है। तो वो जो 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 लॉकडाउन से पहले जो प्रोसीजर था वो ये था। तो 3 लाख रुपए आपने जमा कराया और 10,000 रिंगेट आपने शो कराया कि हर महीने मैं कमा रहा हूँ। और ये जो जो पेपरों में जो पेपर वर्क होता है, वो ज्यादातर हम मैं जो देखता हूँ, ये जो 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 ये तरीके कार है, वो ज्यादातर लॉयर के हिसाब से जाते हैं। वो लॉयर करा लेते हैं, वकील करा लिया, कहने का मकसद है वकील सारा मामला सेटल करता है। वो एक एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाता है और मामला पट जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ 2023 में क्या अपडेट है इस वीजे की। सरकार अभी 2023 के बारे में बताता हूँ मैं। 2023 में इसकी रिक्वायरमेंट क्या हो गई है और ये लोग क्या मांग रहे हैं। ये जो मैंने पीछे बताया है, जो जो डिटेल बताई है, वो सिर्फ वो
लॉकडाउन से पहले पहले थी। अब जब लॉकडाउन गुजर गया है और 2023 में इसकी रिक्वायरमेंट क्या हो गई है, अब इतनी हाई हो गई है कि मैं और आपकी तो बस से बाहर हो गई है। पाकिस्तानी, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, नेपाल, ये तो हमारे हमारे तो बस में नहीं है। किसी के भी अपन ये जो ममालिक जो काम करने इधर आते हैं उनके बस की बात नहीं है। ये जो अमेरिका वगैरह ये दूसरे जैसे जो जो डॉलर के हिसाब से कमा के लेके आते हैं उनके नहीं हो सकता हो। बाकी ये कि मैंने 15 साल के एक्सपीरियंस में किसी एक बंदे को भी नहीं देखा जिसने सेकंड होम लेके और काम कर रहा हो। ज्यादातर मैंने यही देखा है वो सारे शादीशुदा हैं और शादी अपनी बीवी के वीजे पे लगे हुए। बीवी के साथ कहने का मकसद उनका काम कर रहे हैं और वो कारोबार भी कर सकते हैं, कंसेशन भी कर सकते हैं, हर काम कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ 2023 के बारे में आपको। 2023 का जो 2023 में पता है क्या हो गया? 2023 में इन्होंने जो 3 लाख रुपए थे, 3 लाख रुपए से अमाउंट बढ़ा के इन्होंने 10 लाख रुपए कर दिए। डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट जो थी, जो 3 लाख रुपए जो चल रही थी, 3 लाख रुपए आप जमा कराओ और 10,000 रुपए आप महीने शो करो इनको, तो वो आपको सेकंड होम मिल जाता था। और सेकंड होम का ये होता था कि वो मिल जाता था आपको। अब मैं पहले बताता हूँ फिर बात करें। फिर क्या करते हैं, अब इन्होंने कर दिया है वो 10 लाख रुपए। ये आसान लफ्जों में बता रहा हूँ, इंग्लिश में भी बता सकता हूँ, और ये है कि जो अपने सुनने वाले हैं वो उर्दू ज्यादा है ना, तो उनको समझ आए। तो अब इन्होंने कर दिया है वो सेकंड होम वाला 2023 में 10 लाख रुपए आपने डिपॉजिट करने हैं। 10 लाख रुपए आप डिपॉजिट करोगे और आपने 40,000 रुपए, 40,000 रुपए आपने 40,000 रैंकेट, सॉरी 40,000 रैंकेट आपने शो अमाउंट करानी है कि हाँ भाई मेरे हर महीने 40,000 रुपए आते हैं। वो बोले से आप पाकिस्तान की प्रॉपर्टी से आते हैं, पाकिस्तान के बिजनेस से आते हैं, या आप या आप कहीं यूरोप में आपका कारोबार चल रहा है, या आपकी यूरोप में प्रॉपर्टी है, आपने वो शो कराना है कि हाँ भाई मेरे पास 40,000 रुपए, कहने मकसद कहीं से भी आ रहे हैं तो 40,000 रुपए हर महीने आ रहे हैं, वो आपने उनको बैंक स्लिप देनी है कि हर महीने 40,000 रुपए मेरे पास आने। बैंक स्टेटमेंट देनी है, यहाँ पर बैंक स्लिप बोलते हैं। बैंक स्टेटमेंट दिखानी है कि हर महीने मेरे पास 40,000 रुपए आने 6 महीने की। और उसके अलावा आपने ये बताना है कि हाँ भाई वो 10 लाख रुपए आपने जमा कराने हैं। अब पहले यहाँ पर जो अमाउंट जो हम लोग भी जो थे, मैं जब आया था 2008 में, मैं आपको बताता हूँ 2008 में 1.5 लाख रुपए में यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद लेते थे। 1.5 लाख रुपए में प्रॉपर्टी हम लोग खरीद लेते थे। जो फोनर है, मैं नहीं बता रहा, फोनर जो था जो पाकिस्तानी या इंडोनेशिया या इंडियन, वो 1.5 लाख रुपए पाकिस्तानी, 1.5 लाख रुपए, ओ सॉरी मलेशियन 1.5 लाख रुपए में अब यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद लेते थे। 2008 की बता रहा हूँ। फिर ये प्रॉपर्टी की इन्होंने डिमांड बढ़ाई, इन्होंने बना दी है 4.5 लाख रुपए में प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हो, फोनर आदमी। सही हो गया मामला कुछ सालों के बाद। फिर इन्होंने डिमांड बढ़ाई 5 लाख रुपए में आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। 5 लाख की नहीं, जो नीचे की प्रॉपर्टी होगी वो आप नहीं खरीद सकते। समझ रहे बात को? ये सिर्फ बता रहा हूँ, ये वीजे के साथ ही जुड़ती है सब चीजें, मैं उसके भी बताऊंगा आखिर में। तो 5 लाख की प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हो। फिर इन्होंने क्या किया, अब जो 2023 में अब 10 लाख रुपए की जो प्रॉपर्टी होगी, जो 10 लाख से प्लस प्रॉपर्टी होगी, कहना मकसद एक बंगला अपन लेने जा रहे हैं, एक फ्लैट लेने जा रहे हैं, तो 5 लाख का फ्लैट है तो अपन नहीं ले सकते। वो 10 लाख या 12 लाख रुपए का होगा तो अपन ले सकते हैं। उसकी 10 लाख से ज्यादा डिमांड होगी तो अपन वो जो फोनर आदमी है वो ले सकता है। बाकी जो जिसकी 5 लाख है, 6 लाख है, वो नहीं, वो आप यहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। समझिए बात को? अब ये जो जो MM2H वाला वीजा है, इसमें प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हो। इसमें भी वही डिमांड है 10 लाख से प्लस। जब आपकी 10 लाख से प्लस प्रॉपर्टी की डिमांड होगी तो आप खरीद सकते हो, और उससे कम की नहीं खरीद सकते। फिर ये जो आप जो अमाउंट जो आप 10 लाख रुपए रखवाओगे, इसमें से 60% आप निकाल सकते हो। 40% आपकी वहीं पर ही फंसेगी। वो 1 साल के बाद, 1 साल तक आपकी वो डिपॉजिट रहेगा। उसके बाद आपने 60% या 60%, 6 लाख रुपए आपने बाहर निकाल लेने के नया मकसद है, वो आप निकाल सकते हो। मगर ये जो जितना भी तरीकाकार है, ये वकीलों के जरिए ही होता है। सारा वकील, आप वकील कराओगे, वकील आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताता जाएगा। आप खुद तो ये जो 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 साइटों पे जो जैसे कंप्यूटर की जो वेबसाइट पे जो आई हुई होती है डिटेल, इससे कोई भी काम नहीं होता मलेशिया में। आपको मैं क्लियर और कट बता दूं, सारा काम एजेंट ही हो रहा है। और ये जो काम है, जो जो वीजे वाला है, ये जो जो प्रोफेशनल वीजा या ये MM2H वाला वीजा है, ये वकील करा के देते हैं। क्योंकि इसमें कंपनी के बड़े डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और बड़े पेपर लगते हैं, तो वो सब चीजें रिक्वायरमेंट जो होती है वो वकील पूरा करा के देता है। जो जो मैंने देखा है अभी तक, मगर मैंने किसी को भी, अभी आज मेरे 15 साल हो गए मेरे को यहाँ रहते हैं, मैंने एक आदमी को नहीं देखा जिसने ये वीजा लेके यहाँ पर काम कर रहा हो या रह रहा हो, या कोई और कोई भी कहने का मकसद अपनी फैमिली के साथ रह रहा हो। अपने पाकिस्तानी तो खासतौर पर ले ही नहीं सकते ना, इतनी इन्होंने अमाउंट बढ़ा दी है कि मेरे और आपकी सकत से तो बाहर हो गई ना बात। समझ रहे बात को? मैं थोड़ा सा और डिटेल बताता हूँ, आपके समझ आए। जी सरकार, इसमें एक और चीज मैं बताऊंगा, इसमें एक और चीज बताऊंगा। ये जो वीजा है, ये 10 साल का वीजा आपका लग गया, सही है। सेकंड होम जो वाला वीजा है 10 साल का लग गया। अब आदमी का दिमाग क्या होता है, आदमी बोलता है चलो यार 10 साल के बाद फिर नेशनलिटी यहाँ की मिल जाएगी, यहाँ का
पासपोर्ट मिल जाएगा, यहाँ के रहायशी हो जाएंगे अपन, तो चलो एक दफा पैसे लगा लो और बैठ जाओ। मगर भाई यहाँ पर 10 साल के बाद भी आपको ये वीजा रिन्यू कराना पड़ेगा। नेशनलिटी आपको ये 10 साल के बाद भी नहीं देंगे। आप भले से उसमें 10 लाख रुपए आप डिपॉजिट भी जमा करा दो, 40,000 रुपए रैंकेट महीने शो भी करा दो, और 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, 10 लाख रैंकेट की प्रॉपर्टी भी ले लो, उसके बाद भी आपका वीजा ये पर वीजे पे ही रखेंगे। वीजे के अलावा आपको ये नेशनलिटी नहीं देंगे। सही हो गया मामला। चले वीडियो में और थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ मैं आपको। एक नंबर का भाई थका हुआ काम है ये, जो है ना, ये एक नंबर का थका हुआ वीजा। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये एक नंबर का थका हुआ। इसका 10 साल का अभी वीजा का ही बताता हूँ शुरू। ये 5 साल का नहीं लगता था भाई, मेरे को कुछ वीडियो पे मैंने देखा है 5 साल का भी लग रहा है। ये एक नंबर का थका हुआ वीजा है, और ये बता रहा हूँ मैं आपकी अपने एक्सपीरियंस है। और ये जो 10 साल का एक साथ लगता है, 10 साल का एक साथ लगता है ना, आप कारोबार कर सकते हो, ना आप दुकान पे खड़े हो सकते हो, ना कोई काम कर सकते हो इस पे। तो ये इतनी अमाउंट जब अपने पास हो तो भाई कहीं और से इतनी अमाउंट अपन लगा सके, और इतनी सकत हो, तो मेरे तो बनता ही नहीं है साहब के यहाँ पर आके रहना भी बनता हो मलेशिया में कोई काम। क्योंकि अपन तो जितने भी लोग आए हुए हैं वो सारे काम के हिसाब से आए हुए हैं। कोई भी इतना जिसके पास इतनी अमाउंट हो तो वो जरूरत ही क्या है उसको यहाँ आने की। समझ रहे हैं बात को। पहले सही है सरकार। अभी वीजे का यही है कि भाई जो 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 मैं बता सकता हूँ वो यही है कि आप सर्विस सेक्टर वाला लेके आओ वीजा, या कंसेशन वाला वीजा लेके आओ, वही बेस्ट है। बाकी ये जो पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, ये हमारे नहीं है। ये वाले वीजे नहीं है, ना प्रोफेशनल है, ना ये MM2H वाला वीजा है, ये हमारे लिए नहीं है। यहाँ पर ये सीन हो जाता है, मैं आपको थोड़ा सा मजाक भी करता हूँ कि मुर्गी से ज्यादा मसाला महंगा हो जाएगा, ये चक्कर हो जाता है हमारे साथ। तो हम लोगों के लिए नहीं है। बाकी जो यूरोप से आ रहे हैं या कोई कनाडा से आ रहा है जिनके पास पैसा है वगैरह, सिर्फ डिटेल बताने का मकसद होता है। बाकी ये कि यह मेरे और आपके लिए नहीं है। मेरे और आपके लिए, जो हम लोग मजदूर लोग हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है सर्विस सेक्टर। सेकंड ऑप्शन है जो कंसेशन का वीजा है। वो दोनों चीजें करवा के आप आ जाओ तो यहाँ पर काम आपको मिल जाएगा। सही हो गया। अल्लाह ताला आपके और मेरे कामों में आसानी पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम। और मेरा नंबर किसको चाहिए तो मैंने अपना नंबर पहली वीडियो पे चढ़ाया हुआ है, उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरा नंबर मिल जाएगा। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।